नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टर्स के लिए हैप्पीएस्ट माइंड के धमाकेदार आईपीओ के बाद एक और बड़ा और धमाकेदार आईपीओ आने वाला है कैम्स का। कैम्स यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। इस 2500 करोड़ के आईपीओ का इशू डेट 21 से 23 सितंबर है। तो कैम्स एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो कैम्स बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के बैकएंड को संभालता है, जैसे एनवीए कैलकुलेशन, फॉर्म फिलिंग, केवाईसी रजिस्ट्रेशन, डिविडेंड प्रोसेसिंग, रिपोर्ट जनरेशन, ब्रोकरेज कैलकुलेशन, सेंडिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड ईमेल टू इन्वेस्टर, पेमेंट एग्जीक्यूशंस एंड मेनी मोर थिंग्स। अगर इनकी मार्केट शेयर की बात करी जाए तो क्रिसल के एक 2019 के रिपोर्ट के मुताबिक कैम्स के पास लगभग 70% मार्केट शेयर है और इंडिया के टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स से टॉप 4 इनके क्लाइंट हैं और टॉप 10 में लगभग 7 म्यूचुअल फंड्स हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज के स्पॉन्सर के बारे में बताना चाहता हूं। सो दिस वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय एंजल ब्रोकिंग। एंजल ब्रोकिंग इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकर है और इनका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत ही ज्यादा इजी टू यूज है। इसमें बहुत से कूल फीचर हैं, जिनमें से मुझे सबसे ज्यादा ये रिसर्च वाला फीचर बहुत अच्छा लगता है, जिसमें हर दिन फ्री कॉल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है घर बैठे पैसे कमाने के लिए। सो इफ यू वांट टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अकाउंट खुलवा सकते हैं और यू कैन ऑल्सो राइट मी ऑन दिस नंबर। मैं आपको अकाउंट खुलवाने में डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अब वीडियो में आगे हम बात करेंगे कैम्स के स्ट्रेंथ के बारे में। तो कैम्स के अगर पहले स्ट्रेंथ के बारे में बात की जाए तो कैम्स इंडिया में म्यूचुअल फंड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में नंबर 1 खिलाड़ी है। नंबर 2 पूरे देश में इसका फिजिकल प्रेजेंस है। नंबर 3 टेक्नोलॉजी डोमेन में इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो है। सो अर्निंग के बहुत सारे सोर्स निकलकर सामने आते हैं और ग्रोथ के लिए इनके पास बहुत ही ज्यादा सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब आगे हम इसके कुछ वीकनेसेस को भी देख लेते हैं, मगर इसके वीकनेसेस को समझने से पहले आपको समझना होगा कि ये कंपनी कैसे अर्न करती है। तो फ्रेंड्स, इसका मेजर इनकम म्यूचुअल फंड से आता है, विच इज सम पार्ट ऑफ एक्सपेंस रेशियो जो हम पे करते हैं म्यूचुअल फंड्स को इन्वेस्ट करते समय। अब हम इसके 2 मेजर वीकनेसेस को समझते हैं। तो पहला वीकनेस यह है डिपेंडेंसी ऑन टॉप क्लाइंट। तो कैम्स अपने टॉप 10 क्लाइंट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी अगर आने वाले समय में कंपटीशन के कारण इनके क्लाइंट किसी दूसरे के पास जाते हैं तो इनके रेवेन्यू पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और दूसरा वीकनेस इनका टेक्नोलॉजी है, जो कि इनका स्ट्रेंथ भी है, मगर अगर समय के साथ इसे अपडेट नहीं करा जाए तो। इस पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूं। पहले इंडिया में डिस्काउंट ब्रोकर नहीं हुआ करते थे, मगर एक स्टार्टअप जेरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकरेज का कॉन्सेप्ट लाया और नंबर 1 पोजीशन पर जाकर बैठ गया। सो टेक्नोलॉजी मार्केट में अगर आपको लॉन्ग टर्म में कॉम्पीट करना है तो आपको अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करते रहना होगा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जियो भी है। यहाँ तक तो बात हो गई कंपनी की, मगर अब हम आगे बात करेंगे कैम्स की आईपीओ के बारे में, जो 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका ऑफर प्राइस 1229 to 1230 रुपए पर शेयर होगा और मिनिमम लॉट साइज 1 और मैक्सिमम 13 है, जिसका लॉट साइज 12 का है, यानी आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,760 का होगा। इसका ग्रे मार्केट में प्राइस 1600 के आसपास है, यानी 30% प्रीमियम पे। अब बात आती है कि क्या शेयर ओवर प्राइस्ड है। इसके लिए हमें इसका पीई रेशियो निकालना होगा, जो 34x से 38x के बीच है। इसका कोई डायरेक्ट कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं होने के कारण हम किसी से कंपेयर इसे नहीं कर सकते हैं। मगर निफ्टी से अगर कंपेयर किया जाए तो निफ्टी का करंट पीई रेशियो 33 है और निफ्टी नेक्स्ट 50 का करंट पीई रेशियो 34 है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है। अब बात आती है दैट शुड वी इन्वेस्ट और नॉट। सो इन माई ओपिनियन, अगर आपको सिर्फ लिस्टिंग गेन चाहिए तो आप डेफिनेटली इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में देख रहे हैं तो यू शुड वेट फॉर फ्यू क्वार्टर्स। अक्सर आईपीओ के हाइप में बड़े इन्वेस्टर्स कंपनी से एग्जिट ले लेते हैं हाई वैल्यूएशंस पे और रिटेलर्स को स्टॉक थमा देते हैं। सो आपको 1-2 क्वार्टर का रिजल्ट देखना चाहिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। वैसे भी लॉकडाउन के कारण बहुत से म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज नहीं हो पा रहे होंगे, जिसके कारण इनके रेवेन्यू पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो आने वाले रिजल्ट्स में ये सब भी पता चल ही जाएगा। मनी बिस्ट अभी बहुत ही छोटा और नया चैनल है, तो आप सभी का साथ चाहिए होगा इस चैनल को साथ में बढ़ाने के लिए। सो प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक द वीडियो, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें।